हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भूखी चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चिंकू नाम की एक चिड़िया अपने परिवार के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसके परिवार में माता पिता और भाई बहन थे। वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। चिंकू चिड़िया के पंख सुनहरे और मुलायम थे। वह एक अलग ही तरह की चिड़िया थी। उसकी माँ सभी बच्चों में से सबसे अधिक उससे प्यार करती थी। माँ ने उसको अच्छे संस्कार भी दिए थे। माँ के द्वारा वह घंटा की ताल पर चहकना सीख चुकी थी। उसके घोंसले वाले पेड़ के पास एक घंटा घर था और पास में एक बुढ़िया का घर भी था। वह बुढ़िया उस चिड़िया के परिवार को बहुत अच्छा रखती थी। रोज उनके लिए खाना रखने आती थी। टिंकू चिड़िया का परिवार उस बुढ़िया के द्वारा दिए जाने वाले खाने पर ही निर्भर था। चिंकू चिड़िया का परिवार यह समझने लगा था कि बुढ़िया ही हमेशा उन लोगों को खाना खिलाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई। अब वह घर के बाहर भी नहीं आ सकती थी। उसके परिवार के अन्य सदस्य टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए भोजन नहीं लाते थे। कुछ ही दिनों के बाद उस बुढ़िया की मृत्यु हो गई। अब टिंकू चिड़िया उसके परिवार को भूखे रहने की नौबत आ गई थी। चिंकू चिड़िया ने उसके पिता से कहा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। तब उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। उसके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें 3 कीड़े मिलते हैं। लेकिन उनके परिवार में तो 8 सदस्य थे। वह भोजन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उसके पिता ने सबसे छोटे 3 बच्चों को खिलाने की सोचा। केवल 3 बच्चों को ही भोजन मिल पाया। चिंकू चिड़िया, उसकी माँ और उसके भाई बहन भी इधर उधर घरों की खिड़कियों में भोजन के लिए चोंच मार रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक बार किसी घर के मालिक ने चिंकू और उसकी माँ तथा एक भाई पर राख फेंक दी, जिससे वे तीनों भूरे रंग के हो गए। दूसरी तरफ चिंकू के पिता को बहुत ढूंढने पर एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, जहाँ से कि टिंकू के परिवार को कई दिनों तक भोजन मिल सकता था। टिंकू के पिता घर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। टिंकू के पिता परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टिंकू, उसका भाई और उसकी माँ घर पहुँचते हैं। तब उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे तीनों शरीर पर राख की वजह से भूरे रंग के दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर टिंकू के पिता को गुस्सा आ जाता है। वे उन्हें दूसरा समझकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। टिंकू ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब टिंकू ने सोचा कि हम तीनों को तालाब में जाकर नहा लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर जो राख लगी है वह हट जाएगी और जब हम वापस आएंगे तो पिताजी हमें पहचान लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। तीनों तालाब में नहाने के बाद घर पहुँचे तो टिंकू के पिता ने उन्हें पहचान लिया। टिंकू चिड़िया के पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों से माफ़ी मांगी और उन्हें भोजन दिया और सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें भोजन की कोई समस्या नहीं थी। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें इससे शिक्षा मिलती है कि संसार में चाहे कोई भी हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? कल मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।